स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर को सॉल्व करने का मेथड, जिसका नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और एग्जाम में कई बार ये विथ नेम पूछा जाता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है d2y by dx square plus p dy by dx plus qy equals to r, और यहाँ पे p q r फंक्शंस ऑफ x या कुछ कांस्टेंट्स हो सकते हैं। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बताए हैं। तो ये जो मेथड्स हैं हम फर्स्ट 4 मेथड्स डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के ये मेथड्स मेरे ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, आप जरूर देखें। बट जब कभी भी एग्जाम में आपको ऐसा पूछा जाए कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से ही सॉल्व करना है, तो फिर ये सब मेथड आपको अप्लाई नहीं करने हैं, डायरेक्टली आप यही मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये लास्ट एक मेथड है जिसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। अब हम यहाँ आज सबसे पहले इसका वर्किंग रूल समझते हैं कि जब कभी भी आपको ये इक्वेशन है d2y by dx square plus p dy by dx plus qy equals to r को मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से सॉल्व करना है, तो ये वर्किंग रूल आप याद कर लीजिए। ये वर्किंग रूल एज इट इज स्टेप वाइज आप जब क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे बहुत ही इजीली आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो भी इक्वेशन गिवन है आपको, वो यदि इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो सबसे पहले उसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। मीन्स हो सकता है कई बार ये जो d2y by dx स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट में कुछ और होता है, तो आपको इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है और इस फॉर्म में सबसे पहले आपकी गिवन इक्वेशन को लिख देना है। स्टेप 2 है कि अब आप गिवन इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। CF फाइंड करने के मेथड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, उस पे बना हुआ मेरा वीडियो है, वो जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो CF फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हम ये जो राइट हैंड साइड में R है उसके प्लेस पे 0 लिख देंगे। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे और CF फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे ऐसा सपोज कर रहे हैं कि CF हमारा AY1 प्लस BY2 आ गया है। A और B यहाँ पे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है। तो चलिए हमारा ऑलमोस्ट 50% काम तो हो गया, CF मिल गया। अब आपको पता है कोई भी इक्वेशन जब आपको सॉल्व करनी होती है तो उसके सोल्यूशन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक CF होता है और एक PI होता है। अब हमारा काम है PI कैलकुलेट करने का, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल पहले तो यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप 3। आप ध्यान से देखिए, जो हमने CF लिखा है वो है AY1 प्लस BY2। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखना है uy1 प्लस vy2। मीन्स हमने जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b थे उनके प्लेस पे u और v लिख दिया है, y1 y2 एज इट इज यहाँ से कॉपी किए हैं। अब हमारा आगे जो वर्क रहेगा वो होगा u और v कैलकुलेट करने का। ओके, तो चलिए आगे के स्टेप पे पढ़ते हैं। स्टेप 4, U और V कैलकुलेट करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे कैलकुलेट करनी होती है जिसका नाम है रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। मीन्स आपको ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ये डिटर्मिनेंट आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए और ध्यान रखिए कि ये वैल्यू जो है वो नॉन जीरो आनी चाहिए। जब आपका ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो जाता है, जिसे हम रॉन्स्कियन कहते हैं,
उसके बाद आप इसकी हेल्प से u एंड v कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, अब u और v कैलकुलेट करने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ। u will be calculated with the help of this integration, negative sign y to r। r ये वो है जो गिवन इक्वेशन में राइट हैंड साइड में हमको फंक्शन ऑफ x गिवन है, y to r डिवाइडेड बाय रॉन्स्कियन w, जो अभी हमने स्टेप 4 में कैलकुलेट किया है। इसी तरह से v हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन y1 r अपॉन w दैट इज रॉन्स्कियन dx। तो याद रख लीजिए कि u जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको y2 यूज करना है, और जब आप v कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको y1 यूज करना है, और u की कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन आएगा। ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो लर्न करना है, ये याद रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स जो है वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बस अब क्या है, ये जो u और v की इक्वेशंस आई है वो आप पीआई में रख दीजिए। जो आपने पीआई अभी लिखा था uy1 प्लस vy2, उस पीआई में ये वैल्यू रख के जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए, और हमेशा की तरह जनरल सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI। तो फाइनली आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव है पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए। जब आपके प्रीवियस वाले सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं, अप्लाई कर नहीं पाते हैं आप, तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स यूज कीजिए। वहां पे CF कैलकुलेट यदि आपसे इजीली हो जा रहा है तो उसकी हेल्प से आप बहुत स्मूथली PI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वर्किंग रूल समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू कोसेक x। y डबल डैश मीन्स d2y बाय dx स्क्वायर, प्लस यहाँ पे dy बाय dx की टर्म मिसिंग है, प्लस y इक्वल्स टू कोसेक x। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था स्टेप 1 में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। उसके लिए हम जो डेरिवेटिव होता है हमारा सेकेंड डेरिवेटिव, मींस आपको ऑपरेटर d के प्लेस पे स्मॉल m लिख देना है, और ये जो इक्वेशन मिलती है सेकेंड ऑर्डर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करना है। तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाता है, देखो यहाँ पे मैंने m रखा तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड शुड बी 0। इसके जब आप फैक्टर्स करते हैं तो फैक्टर्स मिल जाते हैं m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। और जब हमारे फैक्टर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फैक्टर्स जब आ जाते हैं तो CF होता है a cos x प्लस b sin x। ये ऑलरेडी वीडियो में मेरे आप देख सकते हैं कि कैसे CF लिखा जाता है, इसकी प्रैक्टिस आपको होनी ही चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है। CF हमने फाइंड कर लिया है। अब PI लिखते टाइम आपको ये जो y1 है और ये sin x जो है वो y2 है, उसे एज इट इज यहाँ पे लिखना है। बस जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है a और b, उसके प्लेस पे आप लिख देंगे u एंड v। ओके, ये हो गया, आपने PI लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं रॉन्स्कियन W, और जैसा कि मैंने अभी वर्किंग रूल में बताया था, रॉन्स्कियन W इज गिवन बाय द डिटर्मिनेंट y1 y2 y1 डैश y2 डैश। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने पहले इन सब की वैल्यूज यहाँ लिख दी है। एक बार वैल्यूज जब आप लिख देंगे तो आपको डायरेक्टली रॉन्स्कियन में सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। तो y1 हमारा cos x है, y2 sin x है, y1 डैश हो गया माइनस sin x, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, और y2 डैश हो गया sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। ये सारी वैल्यूज जब आप यहाँ डिटर्मिनेंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा, ये cos x है, ये भी cos x है, यहाँ sin x, यहाँ माइनस sin x, तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। और हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होता है
1। तो हमें यहाँ रॉन्स्कियन की वैल्यू मिल गई है 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। रॉन्स्कियन आ गया है। अब हम इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे u एंड v। तो u का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, इंटीग्रेशन माइनस y2r अपॉन रॉन्स्कियन w dx, बस आप यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। y2 की वैल्यू है sin x, w अभी हमने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू है 1, और r जो गिवन इक्वेशन में राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ x है वो है कोसेक x जो कि है r। तो हमने ये सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट की। आपको पता ही है कि कोसेक x होता है 1 अपॉन साइन x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपको सिर्फ फाइंड करना है इंटीग्रेशन dx विथ नेगेटिव साइन, तो रिजल्ट हमारा आ गया नेगेटिव x। ओके, इज इट क्लियर? अब इसी तरह से आगे v कैलकुलेट करते हैं। v के लिए फॉर्मूला है इंटीग्रेशन y1r अपॉन रॉन्स्कियन dx। वैल्यूज पुट कर दीजिए। y1 की वैल्यू cos x, r की वैल्यू cosec x एंड w इज 1। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाता है, ये cosec x को आप sin x लिखेंगे। cos x अपॉन sin x इज cot x, और cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। हमारे पास u और v की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम ये वैल्यूज pi में पुट करेंगे। pi में देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए uy1 प्लस vy2। u is negative x cos x, v is log sin x, so plus log sin x, and y2 is sin x। हमें pi मिल गया है, और इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने CF कैलकुलेट किया था। फाइनली general solution of the given equation is y is equals to complementary function plus particular integral, and a cos x plus b sin x is CF, and pi जो अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया है माइनस x cos x plus log sin x sin x। आप ये sin x आगे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमें गिवन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मिल गया है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस एग्जाम्पल से मेथड अच्छे से समझ में आया होगा, बट मैं अभी आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही हूँ। सो लेट्स डू इट। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। कई बार एग्जाम में इसे पूछा जाता है बाय द नेम ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस y इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस e पावर x। तो हमेशा की तरह सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। और जब रूट्स रियल हैं तो आपका CF हो जाएगा a e पावर x प्लस b e पावर नेगेटिव x, और इस CF की हेल्प से आप लिख देंगे pi, a और b के प्लेस पे लिख दीजिए u एंड v, और हमें मिल गया pi। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं रॉन्स्कियन, जहां पे हम लिखते हैं y1, y2, y1 डैश, y2 डैश। तो y1 है e पावर x, y2 है e पावर नेगेटिव x, y1 डैश विल बी e पावर x एंड y2 डैश विल बी नेगेटिव e पावर नेगेटिव x। और आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लीजिए। देखिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -1। okay, क्योंकि e power x and e power negative x will cancel out and you will get e power 0, that is 1. Okay, and then -1 for this again, so -1 gives you -2. okay, Wronskian मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे u and v। so u के लिए फॉर्मूला इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन y2r अपॉन w। तो r की वैल्यू 2/1 प्लस e पावर x, हमारा y2 था e पावर नेगेटिव x, नेगेटिव साइन तो यहाँ पे होता ही है, और रॉन्स्कियन की वैल्यू आई थी -2। हमने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, एंड देन हमें मिल जाता है dx।
ये e पावर नेगेटिव x को मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया है, 1 प्लस ई पावर एक्स ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, और अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने की टेक्निक्स आपको आती ही है अच्छे से। ये डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं इसको हमें पहले बाय पार्ट्स करना होगा। तो देखिए मैंने इसके लिए न्यूमरेटर में 1 प्लस ई पावर एक्स नेगेटिव ई पावर एक्स लिख दिया, मीन्स 1 को हमने इस तरह से स्प्लिट कर दिया है क्योंकि हमें इसको बाय पार्ट्स करना है। ये स्प्लिट हो जाने के बाद में जब आप यहां से सेपरेट करेंगे इसे, 1 प्लस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय दिस माइनस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय दिस, तो जब आप यहाँ पे इसे सेपरेट करते हैं तो आपको मिल जाता है 1 अपॉन ई पावर एक्स डी एक्स, एंड द सेकेंड इंटीग्रल इज 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स dx। ठीक है, इस तरह से हमने इसे सेपरेट कर दिया है। अब बस आपका लास्ट एक स्टेप रह जाता है इसको इंटीग्रेट करने का। देखिए इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही सिंपल है, हमने इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया विद नेगेटिव साइन, ओके, ई पावर नेगेटिव एक्स, और इसे इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या किया है, ई पावर एक्स से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया है। ओके, आप देख रहे हैं ई पावर एक्स से थ्रू आउट जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ई पावर नेगेटिव एक्स इन न्यूमरेटर, एंड यहाँ पे ई पावर नेगेटिव एक्स प्लस 1, क्योंकि हमने इस ई पावर एक्स से डिवाइड कर दिया है थ्रू आउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो यहाँ मुझे 1 मिल गया है। ऐसा करने का मेरा मेन पर्पस था इसको एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का। देखिए वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज लॉग एफ एक्स, तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में ई पावर नेगेटिव एक्स प्लस 1 है और इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आपको दिखाई दे रहा है नेगेटिव साइन ई पावर नेगेटिव एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज लॉग एफ एक्स। ओके, और इसका इंटीग्रेशन भी हमने यहाँ लिख दिया है ई पावर नेगेटिव एक्स एंड इन डिविजन माइनस साइन, जो कि मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, बट फिर भी यहाँ पे स्टेप्स आप एक बार फिर से राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट v नाउ। v के लिए भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, v इज इंटीग्रेशन y1 r अपॉन w। y1 e पावर x है, r 2 अपॉन 1 प्लस e पावर x, एंड w इज नेगेटिव 2। ओके, अगेन मैंने यहाँ पे ये 2 कैंसिल कर दिया है, ये जो नेगेटिव साइन है उसको यहाँ बाहर लिख दिया है, और e पावर x अपॉन 1 प्लस e पावर x यहाँ पे है। और ये आप देख ही रहे हैं कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस ई पावर एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है जो कि न्यूमरेटर में है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज लॉग एफ एक्स, एंड दिस माइनस साइन कम्स एज इट इज। ओके, तो मुझे u मिल गया, v मिल गया। फाइनली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज uy1 प्लस vy2। आप सारे वैल्यूज जो u और v के फाइंड किए हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। u इज गिवन बाय नेगेटिव e पावर नेगेटिव x प्लस log e पावर नेगेटिव x प्लस 1, and this is multiplied by y1. This is y1 e power x, and then plus v is minus log 1 plus e power x, ये v यहाँ पे लिख दिया, and multiplied by y2 is e power negative x। तो यहाँ हमें pi मिल गया, और finally the general solution of the given differential equation is given by CF प्लस पी तो जहां आपने CF लिखा था ए ई पावर एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एक्स, उसी मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए आगे वाली स्लाइड में था CF, और फिर पी यहाँ पे लिख दिया। देखिए पी लिखने से पहले मैंने एक स्टेप किया है, आप जरूर अपने नोटबुक में सेल्फ कर लीजिएगा। इस ई पावर एक्स को मैंने यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इस ई पावर एक्स को यहाँ ले जाएंगे तो x माइनस एक्स विल बी 0, e पावर 0 इज 1, और ये नेगेटिव साइन है, सो माइनस 1 प्लस this e power x log e power negative x plus 1, and this term as it is. Okay, so finally we got the required
general solution of the given second order linear differential equation. So I hope students आपको method of variation of parameters अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये method बहुत ही simple है और जब कभी भी एग्जाम में बाय नेम आ रहा है आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो वर्किंग रूल मैंने बताया है उसको अच्छे से फॉलो करना है. बहुत ही इजी मेथड है, ज़्यादा लेंदी भी नहीं होता है. आपका इंटीग्रेशन पावरफुल होना चाहिए. ओके, इंटीग्रेशन में प्लीज कहीं पे भी कोई भूल ना करें. यदि इंटीग्रेशन रॉन्ग हो गया तो मेथड आते हुए भी आपका सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, so that's all for today. Enjoy learning, keep studying. Goodbye.